हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेखबर इंडिया। और बात करते हैं आपसे सुरों की मलिका लता मंगेशकर जी को। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 28 दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थी लता मंगेशकर जी, जहां बताया जा रहा था कि शनिवार की रात से उनकी हालत काफ़ी गंभीर थी। उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। वहीं सुबह रविवार 8 बजे के करीब ये खबर आ गई कि लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। हमेशा हमेशा के लिए लता अपने चाहने वालों को, अपने फैंस को, अपने परिवार और दोस्तों को छोड़कर सबसे बेहद दूर चली गई है। लेकिन बता दें आपको कि भले ही लता जी आज हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन अपने गानों के जरिए वो हमेशा सबके दिलों में रहेंगी। चलिए बात करते हैं लता मंगेशकर जी के अंतिम पलों की। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में अपने अंतिम पलों में लता जी ने अपने पिता को बेहद याद किया। जी हाँ, उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। कहा जाता है कि जो लता जी हैं वो अपने पिता को अपना गुरु मानती थी और उनकी बेहद इज्जत करती थी। वो अक्सर अपने पिता के रिकॉर्ड किए गए गानों को सुना करती थी। लास्ट अंतिम क्षणों में भी लता जी ने अपने लिए एक ईयरफोन मंगवाया था और उसके ज़रिए वो अपने गाने सुना करती थी। उन्हें हॉस्पिटल में मास्क हटाने से मना किया गया था, लेकिन लता जी एक गायिका हैं, वो अपना मास्क हटाकर हमेशा कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती थी। भी कहा जा रहा है कि लता जी अपने पिता की जिस तरह के गाने उनके रिकॉर्ड हुए थे उन्हें अक्सर सुना करती थी। उन्हें वो सुनना बेहद पसंद था। उन गानों को जब वो सुनती थी तो बहुत खुश होती थी, लेकिन अपने गाए गानों को लता जी नहीं सुनती थी और इसके पीछे की एक बड़ी वजह भी थी। जी हाँ, बताया जा रहा है कि लता मंगेशकर अपने गाने जब सुनती थी तो अपनी गलती को झट से पकड़ लेती थी, और जब वो अपने गाने में कोई गलती, कोई कमी ढूंढ लेती थी तो उस पर वो काफ़ी बेचैन हो जाती थी। वो कहती थी कि बड़े-बड़े संगीतकार जब उनका गाना सुनेंगे और उनकी कमी को निकालेंगी तो जाने क्या सोचेंगे, ये सोचकर बेचैन हो जाती थी। लता मंगेशकर को भारत की नाइटिंगेल और सुर साम्राज्ञी के नाम से पुकारा जाता था। लता जी का नाम भारतीय सिनेमा की बेहतरीन गायिकाओं में से सबसे ऊपर लिया जाता है। जी हाँ, बेहतरीन गायिका उन्हें कहा जाता था। कोयल का खिताब दिया गया था। लता जी को 1942 में अपने कैरियर की बेहतरीन शुरुआत की थी लता जी ने। तब उनकी उम्र महज 13 वर्ष की थी। उन्होंने अब तक 30,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं और हर एक गाने में उनके जो सुर है, उनकी जो आवाज़ है, उसे बेहद पसंद किया जाता था। थे लता जी के वो अंतिम क्षण, अंतिम पल जो उन्होंने हॉस्पिटल में बिताए, और उन अंतिम पलों में उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने पिता को याद किया, उनके गानों को याद किया और उनके गानों को सुना। हेलो फ्रेंड्स।